नेक्स्ट 12th क्लास स्टूडेंट, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया। इस वीडियो में हम उसे कवर कर लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अच्छा बच्चे, अब आप ये देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एपोमिक्सिस के अंदर हम देखेंगे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था एक टॉपिक पार्थिनोकार्पिक, यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे भी सेम टर्म होगी, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोड्यूस होना। उस टॉपिक को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी इसी तरीके का कुछ होता है। उसके अंदर भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हैं। तो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल वही स्पीसीज बनती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्म नहीं होता, केवल गैमीट्स या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो एपोमिक्सिस है वो फॉर्म तो किसकी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन जो प्रोडक्शन होगी वो किसकी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जो ये मिमिक्स करता है यानी कि कॉपी करता है, वो कॉपी किसकी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके बाद देखिए हम देखेंगे इसमें देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपिंग। हम देखते हैं कि कई सारे तरीके होते हैं जिनके अंदर हम एपोमिक्स सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर डिप्लॉयड एग होता है। डिप्लॉयड एग के अंदर विदाउट रिडक्शन डिवीजन, कि उसके अंदर कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है और डायरेक्ट ही उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस स्टेज, और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जिनके अंदर जो एग है वो डिप्लॉयड है और एग के अंदर रिडक्शन डिवीजन होने की वजह क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। क्योंकि आपको भी पता है कि डिप्लॉयड सेल कब बनती है, जब वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल। ठीक है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पीसीज में एग सेल खुद ही डिप्लॉयड है और उसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई है, और रिडक्शन डिवीजन नहीं होने की वजह से उसके अंदर जब डेवलपमेंट होगी तो वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाएगा, जबकि इसमें कोई मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ था, इसीलिए फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं ऐसा किस में होता है, कुछ स्पीसीज में होता है। लेकिन अगर हम कुछ और वेराइटीज़ को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, इसमें तो एम्ब्रियो जो था वो बन ही गया, वो भी कैसे, बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसा किसके अंदर होता है, सिट्रस है, नींबू वगैरह है, आम है, ऐसे हो गई है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, हम जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक तो एक ही होता है, सिंगल होता है, एम्ब्रियो सैक एक है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो नंबर ऑफ डिवाइड हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं और नंबर ऑफ एम्ब्रियो डेवलप होंगे। एक एम्ब्रियो सैक, लेकिन न्यूक्लियाई जो होंगे वो काफ़ी सारे होने की वजह से एम्ब्रियो है वो काफ़ी सारे डेवलप हो जाएंगे। उस स्टेज को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। उस स्टेज को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी होता है एक सिंगल एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर न्यूक्लियाई डेवलप हुई है काफ़ी सारे, यानी कि न्यूक्लियाई की डिवीजन हुई है और काफ़ी सारे एम्ब्रियो अंदर फॉर्म हो गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर हम जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला अगर हम मेथड करते हैं, न्यू स्पीसीज को डेवलप कराने वाला जो हम मेथड करते हैं, वो अगर हम फार्मर्स के लिए देखें तो वो फार्मर्स के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और हर साल उनको डेवलप कराना, उस तरीके के सीड को परचेज करना, ये भी उनके लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और एक चीज़ और भी होती है कि अगर मानो हमने सीड खरीदे, ठीक है, कौन से वाले, हाइब्रिडाइज्ड वाले, तो हाइब्रिडाइज सीड अगर हमने खरीदे, और यानी कि सेग्रीगेशन भी बोलते हैं हम उसका, हाइब्रिडाइजेशन को हम सेग्रीगेशन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 टाइप के कैरेक्टर इंक्लूड हुए होते हैं। तो अगर हम उनको डेवलप कर रहे हैं और उनको डेवलप करने के बाद उन सीडों को अगर हम अपनी फील्ड में ग्रो करते हैं और उनसे जो प्रोडक्शन हुई है उनको दोबारा से अगर हम ग्रो कर दें, तो वो वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, वैसा भी पॉसिबल नहीं है कि उन्हीं को हम दोबारा ग्रो करेंगे तो उसी टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं होगी, उसमें चांसेस कम होंगे।
लेकिन एपोमिक्सिस उसके फ्रंट में अगर हम एपोमिक्सिस को रखें तो एपोमिक्सिस है वो ज़्यादा बेटर है, ना तो ये इतना कॉस्टली है, और इससे जो सीड प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि इनको हमने ग्रो किया, इनसे जो प्रोडक्शन होगी उन प्रोडक्शन को हम नेक्स्ट ईयर एज ए सीड की फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो एपोमिक्सिस वैरायटी है, एपोमिक्सिस से सीड प्रोडक्शन जो हुआ है वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेटर है। किसके कंपैरिजन में? सेग्रीगेशन या हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो ये एपोमिक्सिस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमने एक बार ग्रो किया, सीडों को ग्रो किया, उससे जो हमें सीड मिले, दोबारा से जो हमें सीड मिलेंगे उन्हें हम नेक्स्ट ईयर भी ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि वो उन सारे करेक्टरों को शो करेगा जो करेक्टर पहले थे उसमें। लेकिन सेग्रीगेशन या हाइब्रिडाइजेशन वाली वैरायटी को अगर हम ग्रो करते हैं, एक बार हमने ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर उनके सीडों को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। और हर साल किसान अगर अपने फार्मर जो हैं वो अगर हर साल नए सीड खरीदेंगे और उन्हें ग्रो कराएंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ओके बच्चे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारा ये चैप्टर अब फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।